श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। शतविध राजाओं का वर्णन करते हुए महाराज रज की कथा। रज के 50 पुत्रों को इंद्र के द्वारा राज से वंचित रखना और रज की सहायता से इंद्र ने स्वर्गलोक की प्राप्ति, दैत्यों का, राक्षसों का विनाश किया। इसके बाद उन्होंने राजसत्ता का भोग किया और महाराज रज के बाद वो स्वयं शासक बन गए, क्योंकि रज का कथन था आप क्या देंगे, तो बोले हम आपके आप राज्य, अपना राज्य आप युद्ध करोगे तो विजय आपको मिलेगी, आप भोगना। इसके बाद देवराज इंद्र उनको प्रणाम किया, बोले आप हमारे पिता हैं, और ऐसा कह करके बागजाल में फांस करके सारा राज्य ले लिया। इसके बाद उनके पुत्रों को दिया नहीं। इस वंश के विस्तार से आगे नहुष वंश का विस्तार हुआ। नहुष के पुत्र ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से और विस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया, जिनसे आगे संतति चली। एक बार की बात है, वो किसी बात में शर्मिष्ठा से विद्वेष करती थी, क्योंकि एक बार की बात है कि दोनों मित्र थी, सखी थी, अपने वन में गई, स्नान कर रही थी नग्न। उधर से भगवान शंकर पार्वती जी के साथ, गणों के साथ निकले, तो लज्जित होकर के इन्होंने एक दूसरे के वस्त्र धारण कर लिए, जिससे इनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध आकर के एक दूसरे को शापित किया। इसके बाद शर्मिष्ठा राजपुत्री थी, देवयानी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। उधर से ययाति प्यासे थे, जब उधर से निकले कुएं में जल लेना चाहा तो देवयानी को देखा, उन्होंने उनको निकाला, वो निर्वस्त्र थी। इसके बाद उन्हीं के साथ उनका विवाह हो गया, जिसमें जब उसका अपमान कर दिया था तो शुक्राचार्य जब आए तो बड़े नाराज हुए थे, वो छोड़कर जाने लगे। विस्परवा ने उनकी प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो देवयानी ने कहा ठीक है, ये जो है